नमस्कार दोस्तों मैं कई अर्सों से अभी कुछ कारणवश मैं वीडियो नहीं निकाल पा रहा था और सोचा कि मैं आज वापस में एक वीडियो की शुरुआत करूं और इसके बाद मैं कंटिन्यू वीडियो निकालते रहूँगा आपके लिए। तो दोस्तों आज जो मेरे ये जो चैनल है तो ये मैं कई तरह के इसमें वीडियो बनाता हूँ और हर सब्जेक्ट पे मैं वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि ये मेरा जनरल चैनल है जिस पर मैं ट्रेडिंग वीडियो भी बनाता हूँ, तो कभी मैं अध्यात्म पे भी वीडियो बनाता हूँ, कभी साइंस और थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी के ऊपर भी मैं इसके ऊपर वीडियो बनाते रहता हूँ। और इसके पहले भी मेरे वीडियो बन चुके हैं, लेकिन कई उसे महीने लग चुके हैं, कुछ कारणवश मैं ये वीडियो बना नहीं सका। तो आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, मैं सोच रहा था कि एक आध्यात्म के ऊपर मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ, ख़ास तौर पे आपके लिए। तो दोस्तों आज का जो मेरा सब्जेक्ट है कि हर इंसान के जीवन में एक एड्रेस होता है, कि कोई भी जब हमें पूछता है कि आप कौन हैं, अगर जो भी कोई सामने वाला इंसान आपसे एक सवाल करता है कि आप कौन हैं, आपका परिचय दीजिए, तो आप झट से कहते हैं कि मेरा ये नाम है, मैं ये करता हूँ, मेरी पढ़ाई इतनी हो गई, मैं यहाँ रहता हूँ, जो भी होगा तो आप अपना परिचय उसे दे देते हैं। लेकिन इसी जीवन में हम जो इस धरती पे जो ऊपर वाले ने जो हमें ये जो जीवन एक तोहफे के रूप में दिया है, तो सचमुच हम अपना फ़र्ज़ क्या होता है, अपना एड्रेस क्या है और अपना जीवन कैसा होना चाहिए, हम तो आजकल ये जो हम जीवन जी रहे हैं, ये मटेरियल की चीज़ों के अंदर ही हम जीवन जी रहे हैं। हम इसके परे इस जीवन को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हम ये जीवन कैसा जीना चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं है, मैं सभी लोग मतलब कुछ लोगों के लिए ही मैं ये वीडियो निकालना अनिवार्य समझता हूँ। तो इसका रुझान क्या होना चाहिए और इसके पीछे मेरा क्या रीज़न है, और इसे जो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको ज्ञान तो नहीं दे रहा है, लेकिन मैं आपको एक आगाह करना चाहता हूँ कि जीवन कैसा जीना चाहिए और हम किस लिए आए हैं और मैं कौन हूँ। और मैं कौन हूँ, ये जो शब्द है, मैं कौन हूँ, मैं ये जो है, यही सबसे बड़ा इंसान का अहंकारी शब्द है, जिसे हम बड़े हल्के से लेते हैं, कैजुअल से लेते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी हम कार्य करते हैं, जो भी हम अपने कर्म करते हैं, हालांकि हम मंदिर भी जाते, हालांकि हम चारों धाम घूमते हैं, हम भजन कीर्तन भी करते हैं, सत्संग भी करते हैं, लेकिन हम ये जो करते हैं, क्या इसका जो बेस है, आपके जो एक तरह का कर्मों का जो बेस है, क्या सही तरह ये आपका मजबूत है? ये भी एक सोचने जैसी बात है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि इसमें अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म और धार्मिक ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, चाहे आप कुछ भी सोचें, लेकिन ये मेरी विचारधारा है अपनी खुद की। क्योंकि अध्यात्म वो होता है कि जिसका मटेरियल चीज़ें से कोई लेना देना नहीं होता और कोई इसका संबंध नहीं होता। लेकिन जो धार्मिक, जो हम कहते हैं कि मैं वो बड़ा धार्मिक आदमी है, ये बड़ा धार्मिक आदमी है, लेकिन धार्मिक आदमी होना और एक अध्यात्म होना, अध्यात्म मतलब का क्या होता है कि मैं कौन हूँ, मैं जो हूँ, ये जो मैं है, यानी हम, ये जो हमारा जो शरीर है, ये मटेरियल चीज़ है, लेकिन इसके अंदर जो बैठा है, जो मैं बैठा हूँ, आप खुद इसके अंदर बैठे हैं, इसकी सोचने की आपको ज़रूरत है। और यही चीज़ ख़ास तौर पे इंसान अपने जीवन में समझ नहीं पाता। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी इंसान कार्य करता है, तो जो हर चीज़ वो कैजुअल से लेता है, क्योंकि वो यही सोचता है कि हम जो कर रहे हैं, थोड़ा बहुत हम ईश्वर की भक्ति भी कर लेते हैं, मंदिर भी जाते हैं, चारों तरफ हम घूम कर भी आए हुए हैं,
ये हम सोचते रहते हैं कि हम ये समझते हैं कि हम जो चीज़ें कर रहे हैं वो नॉर्मली उसको थोड़ा सा हल्के में लेकर वो अपना जीवन गुजारते रहते हैं, और फिर नतीजा जो इसका जो होता है, इसका जो रिज़ल्ट आता है वो ठीक तरह से नहीं आता। फिर आप यही सोचते हैं कि ऊपर वाले ने ये मेरे साथ क्या किया। कर्मों का सिद्धांत दोस्तों ये बड़ा जटिल होता है। इस कर्म के सिद्धांत को समझने के लिए बहुत ज़्यादा इसमें समझने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारे वेदों में भी इसका बड़ा महत्वपूर्ण, इसका बड़े अर्थ से समझाया गया है, जैसे भागवत गीता में हुआ। तो ये हुई, क्योंकि ज़्यादा तो मैं इस पर डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो लंबी हो सकती है। क्योंकि इंसान रोज़ अपने जीवन में चलते समय हर तरह के कर्म करता है। जैसा कोई अभी इसमें कई तरह के पाप के भी लक्षण आते हैं। हर तरह के जो एक मुद्दा मैं इसमें का आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जैसा कोई अपना मुनाफा कमाने के लिए जितना मुनाफा आपने, जो भी आपका बिजनेस हो, जो भी आपका रोज़मर्रा की जो भी रोजी रोटी हो, जो भी आपका काम हो, उसे बड़े तहे दिल से उसके ऊपर काम करना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात बन जाती है। लेकिन हम उसे कर नहीं पाते। जैसा कोई एक दुकानदार हो जो चीज़ जैसे 1 रुपये में लेता है तो वो उसे दुगना तिगना से उस चीज़ को बेचता है। वो यही समझता है ये तो मेरा बिजनेस है। जैसा कोई हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जैसा कोई कसाई जो एक निहत्थे की जान लेकर उसकी हत्या करता है, तो वो यही समझता है कि ये तो मेरा काम है। और यही चीज़ जो हम मांस मदिरा जो हम खाते हैं पीते हैं, तो हम इसे बड़े कैजुअल से लेते हैं। और कुछ लोग जैसा झूठ बोलना, किसी की गिबत करना, चुगली करना, या बेमतलब झूठ बोलना, अश्लील वाणी बोलना, किसी स्त्रियों के साथ दूसरे पराया धन पर या स्त्री पर नज़र रखना, या किसी की प्रॉपर्टी को हड़प करना, तो ये जो आजकल ये जो चीज़ें होती जा रही है ये बड़ी नॉर्मल सी होती जा रही है। तो इंसान यही समझता है कि हम उस चीज़ों को हम कंट्रोल कर लेंगे। जैसा कोई आजकल के दौर में मैं देखता हूँ कि कई तरह के लोग होते हैं जो, मतलब मैं खुद उन लोगों को देख चुका हूँ। ये लोग अपना कर्म ठीक से तो कर नहीं पाते, लेकिन ये लोग ज़्यादा भजन कीर्तन सत्संग ये ज़्यादा करते हैं। ताकि आजकल तो ये, मतलब मैं इस बात को इस तरह समझता हूँ जैसे ये एक रिश्वत के रूप में कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों इसका आपका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। इसका जो रिज़ल्ट आएगा ये आपको ठीक तरह से नहीं आएगा। जैसा कोई एक परीक्षार्थी एक 3 घंटे के लिए, और जो भी लोग, एक बात मैं भूल गया हूँ, जो भी लोग इस बात को समझते हैं इन्हीं कर्मों के बीच, लेकिन उसे तब तक देर हो चुकी होती है। तो इसका एक मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसा कि परीक्षार्थी, जैसे हम बोर्ड के एग्ज़ाम में बैठते हैं तो वो 3 घंटे का पेपर उसका लगभग होता है, तो 3 घंटे में से वो 2 घंटे यूँ ही गंवा देता है। और उसके बाद जो 1 घंटा बचता है उसमें से भी 10-15 मिनट और गंवा देता है। और उसके बाद वो यही सोचता है कि चलो अब जितना भी रहा है वो हम पेपर थोड़ा सा ठीक कर लेंगे, छुड़ा लेंगे। तो नतीजा क्या होगा? आप पूरी तरह दोस्तों उसमें फेल हो जाओगे। तो कर्मों का सिद्धांत भी ऐसा ही है। हर कर्म अपने पाक से कीजिए, हर कर्म अपने तहे दिल से कीजिए, तो ही आपका जीवन सफल होगा। और इसी का, जब तक आप अध्यात्म इस चीज़ को नहीं समझते तब तक जो भी आप ये जो चीज़ें करते हैं, तो ये चीज़ें तब तक आपके ख़त्म हो ही नहीं सकती। यही मेरा कहने का इसके ऊपर मेरा कंसेप्ट था। ये मैं कोई धार्मिक आदमी नहीं हूँ, लेकिन थोड़े बहुत मैं किताबें पढ़ते रहता हूँ और थोड़ा बहुत मैं अनुकरण करने की भी मैं कोशिश करते रहता हूँ। तो इसके आधार पर मैंने आपको एक जानकारी दी। आप इस जानकारी को, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, ऐसे मैं आपसे आशा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।